ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेष्टान धात्री नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेष्टान धात्री नमः। सर्वदेष्टाधात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेष्टान धात्री नमः। सर्वदेष्टाधात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। भगवान बोले, श्री राम जी कहने लगे कि जो ज्ञानवान पुरुष हैं उनको विषय भोग की इच्छा नहीं रहती। ऐसा मैंने शास्त्रों में पढ़ा है। राम जी ये नहीं कह रहे ये मेरा अनुभव है। राम जी कह रहे ऐसा मैंने शास्त्रों से पढ़ा है गुरुदेव। क्या पढ़ा है कि ज्ञानी को भोगों की इच्छा नहीं रहती, क्योंकि आत्मा के प्रकाश से वे इनको मिथ्या देख लेते हैं। आत्मा के प्रकाश से, जैसे आपको अभी अंधेरा हो जाए तो अंधेरे में कोई चीज़ ढूंढने के लिए भेजा जाए तो टॉर्च जलाते हो कि नहीं? हैं? दीपक जलाते हो कि नहीं जलाते? बल्ब जलाते हो कि नहीं जलाते? बोलो। हाँ। और सूर्योदय हो जाए तो कौन सी टॉर्च जलाओगे? कौन सा लट्टू जलाओगे? 1000 वाट का बल्ब भी पते नहीं चलते कहाँ चले गए। ये तारे जो रात में टिमटिमाते हैं, चंद्रमा टिमटिमाते हैं, इनका भी क्या हो जाता है? सुपड़ा साफ हो जाता है। कब? सूर्योदय के होने पर। ऐसे ही आत्मा को जानने से सारे अंधकारों का नाश हो जाता है। अंधकार माने भोग, अंधकार माने कर्म, अंधकार माने भक्ति। ये सब अंधकार में चल रहे हैं। उजाला किसी के पास नहीं है। जब भक्ति की महिमा गानी होती है शास्त्रों को, तब वो उसी उजाले की बात कर देते हैं। परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं चाहिए कछु दिया घरत परम प्रकाश। अब कौन सी बात कर रहे हैं यहाँ? भक्ति की बात कर रहे हैं। भक्ति स्वतंत्र है, सकल सुख खानी, लेकिन मिलेगी किससे वो? बिन सत्संग, बिना आत्मा के संग के वो अनन्य भक्ति कोई करता ही नहीं है। ज्ञान के बाद जो भक्ति होती है उसका जिक्र कर रहे हैं गोस्वामी जी। लेकिन भगत लोग तो खामखा लड़ते रहते हैं। परम प्रकाश किस में है? जैसे सूर्य में परम प्रकाश है दृष्टांत के लिए है, चंद्रमा में नहीं है, तारों में नहीं है, दीपक में नहीं है, लट्टू में नहीं है, किसी में है? यहाँ तक कि जो आकाश में बिजली चमकती है उसमें भी नहीं है। किसमें है? सूर्य में। ठीक ऐसे ही आत्मा परम प्रकाशित है, स्वयं प्रकाशित है, उसे किसी प्रकाश की जरूरत नहीं। हे मुनीश्वर, ऐसे ज्ञानवान दुर्विज्ञेय पुरुष हमको तो स्वप्न में भी नहीं भासते। स्वीकार कर रहे हैं कि हमारी गलती है या हमको दिखते नहीं हैं। ऐसे ज्ञानवान पुरुष हमको दिखते नहीं हैं, ये कह रहे हैं राम जी। ऐसे विरक्त आत्मा दुर्लभ हैं कि जिनको भोग की इच्छा नहीं, और सर्वदा ब्रह्म की स्थिति में जो है स्वयं प्रकाशित होकर भासते रहते हैं। ऐसे जो है दुर्लभ संत। अब भगवान ने गीता में भी कहा है। अब इस श्लोक को वो कई बार बोल गया, लेकिन उसने इस श्लोक का अर्थ नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्यों इस श्लोक का अर्थ जानता ही नहीं था। कौन सा? बहुना नाम जन्मा नाम अंते, बहुना नाम जन्मा नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्धते।
वासुदेव इदम सर्वम समहात्मा सुदुर्लभा। भगवान कह रहे हैं मुझे भी ऐसे महात्मा मिलते नहीं हैं। ईश्वर की नज़र में भी ऐसे महात्मा बहुत कम, दुर्लभ कह रहे हैं। वासुदेव इदम सर्वम, वासुदेव इदम सर्वम समहात्मा सुदुर्लभा। ऐसे महात्मा दुर्लभ हैं। कहीं कैसे कैसे महात्मा दुर्लभ हैं? जो इस मनुष्य शरीर को आखिरी शरीर समझते हैं कि अब इसके बाद मुझे मनुष्य देह मिलने वाला नहीं है, तो वो क्या करते हैं फिर? वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। जो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है उसी को ये आत्मा, वासुदेव माने वो देव जिसका सर्वत्र जो है वास है। वासुदेव का क्या अर्थ करोगे? बोलो। जो सुनने समर्पित है, सुनने हमारी जो है नकल ना करो। तुम अभी तक क्या समझ रहे थे? वासुदेव कौन? भगवान श्री कृष्ण के पिता। यही तो समझ रहे थे। अब वो क्या कह रहे हैं? वासुदेव इदम सर्वम। ये जो दिख रहा है ना, ये संसार नहीं है। ये भी कौन है? वासुदेव ही है। वासुदेव माने वो देव जो सब में ठसा ठस बसा हुआ है। इदम सर्वम। इदम सर्वम। आई कुछ बात समझो? जैसे कोई कहे कि भिंड जलमय हो गया, हाँ, तो भिंड नाम की कोई चीज रही? जलमय। जल ही जल हो गया, जल ही जल। ऐसे ही वासुदेव इदम सर्वम, एक चैतन्यमयी जो है जगत है। जगत नाम की कोई चीज है ही नहीं। ऐसी जिसकी दृष्टि हो वो महात्मा कई बड़ा मुश्किल है, दुर्लभ। हमें कोई अपनी प्रशंसा थोड़ी ही करता हूँ जब मैं ये कहता हूँ कि भाई ऐसा कोई आदमी लाओ जो इस विषय पर ठीक ठाक चर्चा कर सके, वरना मुझे कोई दिखता नहीं है, न सन्यासियों में न कथावाचकों में। तो मैं अपने देह की प्रशंसा नहीं करता हूँ। मैं जो बात कहता हूँ उसको लोग पकड़ नहीं पाते। अपनी आत्मा को मैं करके जानने वाले दिखते ही नहीं। भगवान को नहीं दिख रहे थे उस काल में, जो परिपूर्ण परमात्मा के अवतार हैं। अब हम तो जीव के अवतार हैं, ठीक है, लेकिन गुरु की कृपा से वो स्थिति आ गई है जिस स्थिति में पारब्रह्म परमात्मा रहते हैं। लेकिन हम जब तक शरीर है तब तक माया का खेल तो हम दिखा नहीं पाएंगे। ये भी एक रहस्य है। जो पूर्ण अवतारी शरीर दुनिया में आते हैं वो भोग के लिए नहीं आते। उसी गीता में बात समझाई गई है। वो कैसे आते हैं? माया को अधीन करके आते हैं। माया उनके अधीन होती है। वो इस जगत को जगत देखते ही नहीं, बल्कि अपना स्वरूप देखते हैं। जब स्वरूप देखते हैं तो उसमें दो भाग देखते हैं। देखते हैं कि नहीं देखते हैं? तभी तो कह रहे हैं, अगर देखते नहीं होते तो कैसे कहते हैं? यदा यदा है धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अवित्थानाम धर्मस्य तदात्मानां सृजामय। आप क्या कह रहे हैं? परित्राणानाम साधूनाम। अच्छा, उनको दो दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? परित्राणानाम साधूनाम विनाशाय च दुष्कृतम। दुष्कर्मियों का हम क्या करेंगे? विनाश करेंगे। और साधुओं का क्या करेंगे? हम परित्राण करेंगे। कह रहे हैं कि नहीं? तो उन्हें दो दिख रहे हैं तभी कह रहे हैं कि बिना देखे कह रहे हैं? दिख रहा है। अच्छा, उन्हें दो दिख रहे हैं, है ना? तो उसका सफाया करेंगे। इसका दुष्टों का, दुष्ट का मतलब आसुरी वृत्तियों का सफाया करेंगे। ठीक है। अब ये भी उन्हें दिख रहा है कि मैं ब्रह्म हूँ, ये नहीं दिख रहा, ये भी तो दिख रहा है। इसलिए
जिसको बोध हो जाता है आत्मा का, उसे दुनिया भी ज्यों की त्यों दिखती है और अपना स्वरूप भी ज्यों का त्यों दिखता है। लेकिन दुनिया में वो कभी आसक्त नहीं होते, क्योंकि ये दुनिया उनको मिथ्या भी दिखती है, ज्यों की त्यों भी दिखती है और मिथ्या भी दिखती है। इसलिए लड़ाई झगड़े उनके भी हुए। अच्छा, भगवान आए तो यहाँ लड़ाई झगड़े नहीं हुए, इतना बड़ा महाभारत खड़ा कर दिया। तो ये बात थोड़ा बड़ी गहरे में है, बड़ी गहराई से जब समझने की कोशिश करोगे तो समझ में आएगा। तुम ही हो सब जगह व्याप्त, लेकिन ये कहना सीख लिया है। अब वैराग की बात आओ तो बड़ा कठिन पड़ता है, विवेक की बात करो तो बड़ा कठिन पड़ता है ना? सत्संग की बात करो तो बड़ा कठिन पड़ता है, झूठ बात करो तो हाल जो है लुभावना हो जाता है। तो भगवान कह रहे हैं ऐसे विरक्त आत्मा दुर्लभ है। दुर्लभ का मतलब ये नहीं कह रहे कि हैं ही नहीं संसार में, दुर्लभ है। दुर्लभ है। दुर्लभ इसलिए हैं क्योंकि तुम वैसे अभी नहीं हो, इसलिए देख नहीं पाते। अच्छा, ड्रेस एक ही जैसी थी कि नहीं? और जितने साधु बैठे थे, क्या तुम पहचान पाते? अगर ये शरीर वहाँ ये न कहता कि बूढ़े वाले जो आत्मानंद हैं ये इनसे श्रेष्ठ हैं, तो तुम कर लेते? नहीं, भिन्नता कर लेते इनमें? नहीं कर पाते। भिन्नता नहीं कर पाते और उनको इन्फीरियर देखते, जाए सुपीरियर देखते। जो बक बक कर रहा था ना, उसको श्रेष्ठ देखते। और भी बेचारे सीधे साधे दो बातें जो है कह देते थे वो, लेकिन चूँकि मैंने उनके साथ वर्ता है इसलिए मैं उन्हें जानता हूँ। तो जानना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अब कोई कितना भी कहे, ये सब करकादा यादें मंच की क्या हाँ। वो होते हैं, जो अरे वो पक्के साधु हैं, उतनी उम्र पे उन्हें उनका- जीवन भर साधना की है। ये सब गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, आज भी गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। गीता बोलते हैं, गीता बोलने से क्या होता है? पालन तो करते ही नहीं गीता। और पालन तब करो जब समझ में आए, बिना समझ के पालन नहीं हो पाएगी। जैसे कोई बात अभी इन्होंने सवेरे प्रश्न किया, अभी जने कब से ये बात रट रहे हैं, मैं दे नहीं हूँ, दे मेरी नहीं। लेकिन आज इनका प्रश्न खड़ा हो गया कि इसका हम चिंतन कैसे करेंगे, दे मेरी नहीं। ऐसे प्रश्न खड़े होना चाहिए। तो पढ़ना, याद करना अलग बात है। कल वो याद करने पे जो है जिरह कर रहे थे, तो याद कर लो, कोई बुरी बात नहीं। लेकिन याद करके जो सोना में जाके धंधा करो, लोगों का शोषण करो। उन्हें उदाहरण दिया था कि हमको पूरे सूत्र याद हैं, सबको याद है, लेकिन याद होने से क्या हो जाएगा? तो मैं याद करने का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन याद करके और फिर संसार में फंसे रहना ये बहुत बड़ा पाखंड है। इससे बड़ा और कोई पाखंड नहीं। और दूसरी चीज़ याद करने की ऐसी भी होती है कि जैसे रेखा गणित आप लोगों ने पढ़ा होगा, हाँ, पढ़ा है। तो रेखा गणित में एक जो है प्रश्न आते थे। हम तो ज़्यादा नहीं पढ़े गणित, लेकिन 5वीं 6वीं तक पढ़े हैं। तो उसमें एक प्रश्न आते थे कि त्रिभुज की दो भुजाएं, तीनों भुजाएं, त्रिभुज की तीनों भुजाएं दो समकोण के समतुल्य होती हैं, ये सिद्ध करो। हैं? हाँ, समकक्ष होती है। हाँ, ये सिद्ध करो। तो अब तुमने याद तो कर लिया कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं दो समकोण के बराबर होती हैं। अब यही तुम लिख आओ कि लो सिद्ध हो गया, तो क्या नंबर मिल जाएंगे तुम्हें? नहीं, हैं? नहीं मिलेंगे। तो सिद्ध करने के लिए तुम्हें पूरा जो है वो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। हाँ जी, वो सॉल्यूशन के अनुसार जब तुम लिखोगे कॉपी पे, और लास्ट में फिर लिख दोगे कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं दो समकोण के बराबर होती हैं, उपरोक्त व्याख्या के अनुसार मैंने सिद्ध कर दिया, तो तुम्हें पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। यही तो था।
वही शास्त्रों में। अब शास्त्र तुम याद तो करे घूम रहे हो, लेकिन पता बता उनके विषय में कुछ नहीं। ये फर्क है। जैसे सवेरे ही चलो सूत्र ले लेते हैं, आज है नहीं जगदीश, जगदीश होते तो ठीक रहता। सवेरे जो मंगलाचरण में बोलते हो ना, चलो एक ही सूत्र लेते, ओम नित्यम, मैं कौन हूँ? नित्य हूँ। ये तुमने याद है कि नहीं तुम्हें? तुम हो नित्य? तुम ही से पूछते नित्य हो? अभी क्या लगता है, नित्य हो कि अनित्य हो? अभी क्या लगता है, मर जाओगे कि अमर हो? तो फिर ये सूत्र तुम्हें खाली याद ही याद तो है? सिद्ध करो उस सूत्र को अपने जीवन में, क्योंकि सूत्र गलत नहीं है, तुम गलत हो। इसी को राम जी कह रहे हैं, दुर्लभ है ऐसे पुरुषों को संसार की कोई इच्छा नहीं रहती, क्योंकि पदार्थ तो नाश रूप हैं। हे मुनीश्वर, जैसे पर्वत को जिस ओर देखिए, पत्थरों से पृथ्वी, मृत्तिका से, वृक्ष काष्ठ से, समुद्र जल से पूर्ण दृष्ट आते हैं, वैसे ही शरीर अस्थि मांस से पूर्ण भासता है। ये सब पदार्थ तो पंच तत्व से पूर्ण और नाश रूप हैं। ऐसा जानकर ज्ञानी किसी की इच्छा नहीं करता। उदाहरण दे दिए उन्होंने। पर्वत काय से पूर्ण है? पत्थरों से, ठीक है। और पृथ्वी काय से पूर्ण है? मिट्टी से। ऐसे ही और तमाम समुद्र काय से परिपूर्ण है? जल से। ऐसे तमाम उदाहरण दे करके उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा शरीर काय से परिपूर्ण है? 5 तत्वों से। तो ज्ञानी इसको 5 तत्व समझकर त्याग दे, कुछ लेना ही देना नहीं। पंच तत्व यह अधम, 5 तत्वों के तन को जो अपनाओगे, तो जन्मने व मरने की सजा पाओगे। क्यों मरोगे बता? 5 तत्व शरीर को अपना रहे। 5 तत्व को तुमने 5 तत्व न समझा, अपनी में समझी, इसलिए तो मरोगे। समझ गए 5 तत्व हैं? उदाहरण तारा का देते हो, वो तो 1 सेकंड में समझ गई थी। तुम रोज सुनते हो, समझ आज तक नहीं पा रहे हैं। देखो, समझना और राजी हो जाना, इन दोनों में बड़ा फर्क है। राजी तो हम विश्वास से भी हो जाते हैं। जैसे अभी चौहान साहब से हम पूछते हैं, चौहान साहब राजी हैं? चौहान साहब आप मरोगे तो नहीं? नहीं मर, देखो राजी हैं कि नहीं? लेकिन ईमानदारी से बताओ, अकेले में बैठ के क्या लगता है, मरोगे कि नहीं मरोगे? तो राजी होना, विश्वास करना एक अलग बात है, और ज्ञान हो जाना दूसरी बात। इसलिए ये 5 तत्व जो है, जो बाहर हैं, उसी से शरीर रचा हुआ दिखाई दे रहा है। शरीर नाम की कोई चीज है। हे मुनीश्वर, यह जगत सब नाश रूप है, देखते ही देखते नष्ट हो जाता है। मैं उसमें किसका आश्रय करके सुख पाऊं? जब युगों की सहस्त्र चौकड़ी व्यतीत होती है, तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। उस दिन के क्षय होने से जगत का प्रलय होता है, और ब्रह्मा भी काल पा करके नष्ट हो जाता है। जिसने सृष्टि बनाई उसका भी नाश हो जाता है। किसका? ब्रह्मा का। जिसने पाली उसका भी नाश है, विष्णु का। जिसने लय किया उसका भी नाश है, शंकर का। ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये उत्पन्न होते हैं और नाश को प्राप्त होते हैं। तो औरों की क्या कहें फिर? जिसने संसार बनाया, पाला और संजो के रखा, वही नाश हो जाता है। तो हम तुम संगाती किस खेत की मूली हैं? किस बात की अकड़ करते आदमी फिर रहा है?
ब्रह्मा भी जितने हो गए उनकी संख्या नहीं हो सकती, असंख्य ब्रह्मा नष्ट हो गए। तो हम शरीकों की क्या वार्ता है, हम किसी भोग की वासना नहीं करते, क्योंकि सब चल रूप है, स्थिर रहने की नहीं, सब नाश रूप है। इसलिए उनकी आस्था मूर्ख करते हैं, इनके साथ हमको कोई प्रयोजन नहीं। अब राम जी ने मूर्ख कह दिया है हम लोगों को, जो शरीर के लिए लगे पड़े हैं उनको मूर्ख, वो सब मूर्ख हैं। अब राम जी कहते हैं तो शास्त्र कहता है, शास्त्र कहते हैं तो शास्त्र को पढ़ने वालों को भी कहना चाहिए और बुरा नहीं मानना चाहिए। मूर्ख नहीं हो तो कौन हो। एक दिन हम समझा रहे थे बैठे दो लोगों को, तो तीसरे जो है अपने आप बोलने लगे कि नहीं देखो वकील साहब ने रोकियो, हम सरल करके समझाते हैं कि अनासक्ति क्या होती है। तो मुझे जो है उस पर बहुत बुरा लगा, क्योंकि जो आदमी दिन रात जो है भोगों में लिप्त हो वो अनासक्ति समझा पाएगा। मैंने कहा तुम तो हो मूर्ख। और जो मैंने मूर्ख कहा, मुँह तबला सा लटक गया। वो आज कम से कम 20 दिन हो गए तबला ही से लटक हो है। तो हमें जब भी मिलते हैं तब हम उन्हें थोड़ा कुरेद देते हैं। मैंने कहा कुछ मूर्खता स्वीकार हुई कि नहीं, बोलते ही नहीं। जब मूर्ख नहीं है, ईमानदारी से बता, मूर्ख हो कि ज्ञानी हो, कोई स्वीकार ही नहीं करता। और मूर्खता स्वीकार, देखो राम जी स्वीकार कर रहे हैं अपने विषय में कि हे मुनीश्वर, मैं तो इसे अपना रहा हूँ जो बड़ा मूर्ख हूँ। तो हम लोग मूर्ख नाम को गाली समझ रहे। फिर उन्होंने एक दिन अवधेशानंद का प्रवचन डाल दिया। भूल नहीं रहे हमसे, नाराज हैं सख्त। प्रवचन डाल दिया और उसके नीचे हेडिंग लिख दिया कि देखो महापुरुष अच्छे अच्छे शब्द बोलते हैं और सिखाते हैं कि शब्द हमेशा अच्छे अच्छे बोलना चाहिए, कानों से अच्छे अच्छे सुनना चाहिए। तो मैंने फिर जो है नीचे लिख दिया, हमने शब्द अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, शब्द अनुकूल भी होते हैं प्रतिकूल भी होते हैं, लेकिन शब्दों की गहराई तक पहुंचने की सामर्थ्य मूर्खों को नहीं होती। फिर मैंने वही शब्द लिख दिया। तादना से वे प्रवचन दूसरे का डालना छोड़ गए। अब क्या करें बता। बहुत उच्च कोटि के संत हैं लेकिन मूर्ख हैं, नंबर 1 के मूर्ख हैं। लो हमारा दुनिया में जाएगा, बोल रहे हैं। शब्दों की झड़ी लगा देने से क्या होता है? अभी तुमको यही पता नहीं है कि शब्द अच्छे हों चाहे बुरे हों। शब्दों की अगर छेदन करो, विद्यते हृदय ग्रंथि क्षीयन्ते सर्व संशया। तुम शब्द का छेदन करना सीख जाओ तो बुरा शब्द भी तो ब्रह्म ही है। विश्वास नहीं, उसका छेदन करना तुमको आ जाए। हम शब्द का छेदन करने की सामर्थ्य नहीं रखते, तब तक गुरु शरण की जरूरत नहीं है। बहुत सत्संग की जरूरत है। बहुत काल जब करी हो सत्संगा। सत्संग के बिना तुम्हारे जीवन को कोई सुधार नहीं सकता। और सत्संग नहीं करेंगे, बड़े बड़े आदमी हैं ये कहते हैं हमने किताबें बहुत पढ़ ली हैं, हमसे सीखो। तो क्यों सीखें तुमसे? हमने तो अपने गुरु से जो सीख लिया उसके बाद भगवान से भी सीखने की जरूरत खत्म हो गई। तो तुम कौन होते हैं जो तुमसे हम सीखें? हम किसी भोग की वासना नहीं करते, क्योंकि